कहानी शुरू करने से पहले एशिया महादेश के लोगों का मानना था कभी कुत्ता और हाथी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि हाथियों ने कुत्तों को कभी पसंद नहीं किया और कुत्ते हमेशा हाथी से डरते आए हैं। कुत्ते अपने से बड़े आकार वाले जानवरों को देख के डरते हैं और अपना डर भगाने के लिए भौंकने लगते हैं। कुत्ते हाथियों को देख के जब भी ऐसा करते, हाथी चिढ़ जाते और उनके पीछे भागते। जब भी कुत्ते हाथी के पास आते तो हाथियों का धैर्य नहीं रहता, जबकि अगर कुत्ता शांत होकर भी हाथी के पास आता तो हाथी अपने आप ही कुत्तों पर आक्रमण कर देता। तो सब इसे सहमत हो गए कि हाथी और कुत्ता कभी साथ नहीं रह सकते, वो प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे कि शेर और बाघ या चूहा और बिल्ली है। एक समय की बात है, एक विशालकाय शाही हाथी जिसको बहुत अच्छी तरह से रखा जाता था, जिसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया जाता था, और हाथी जिस छप्पर के नीचे रहता था उसी के पड़ोस में एक बहुत ही दुबला पतला आवारा कुत्ता रहता था जिसकी कोई देखभाल नहीं करता था। कुत्ता एक बार चावल की महक से बहुत आकर्षित हुआ जो कि हाथी को दिया गया था, और वह उसे सूंघते सूंघते हाथी के छप्पर के नीचे जा पहुंचा, और जो हाथी के मुंह से चावल गिर रहा था उसे खाने लगा। उसे वह खाना इतना पसंद आया, उसे खाना ढूंढने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। जब वो कुत्ता खाने का आनंद लेता, वह विशालकाय हाथी उस छोटे से आवारा कुत्ते पर ध्यान नहीं देता, और इसी तरह वो शाही खाना खाते खाते बड़ा और बलवान हो गया और बहुत ही आकर्षक लगने लगा। धीरे धीरे वह हाथी कुत्ते पर ध्यान देने लगा। इसी तरह खाते खाते कुत्ते का डर खत्म हो गया और उसने कभी भी हाथी पर भौंका नहीं। इस हरकत की वजह से कभी भी हाथी ने भी कुत्ते पर गुस्सा नहीं किया, और इसी तरह घुलते मिलते उन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक साथ ही खाने लगे और साथ में बहुत वक्त बिताया करते थे। जब वो खेलते तो कुत्ता हाथी के सूंड को पकड़ के उस पर चढ़ जाता और हाथी उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कभी गोल गोल भी घुमाया करता था। इसलिए उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई और वो कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। एक दिन उस गांव में एक आदमी हाथी के छप्पर के पास से गुजर रहा था। उसने बहुत ही बलवान और खूबसूरत सा कुत्ता देखा और उसने कुत्ते को महोत से खरीद लिया और अपने गांव ले गया। किसी को नहीं पता था वो कुत्ता को कहाँ से लाया। जाहिर सी बात है, विशालकाय शाही हाथी बहुत उदास हो गया और वो अपनी दोस्त को याद करने लगा। वो इतना उदास हो गया, उसे कुछ करने का मन नहीं करने लगा, ना तो खाने का, ना पीने का और ना ही नहाने का। इसलिए माहौत ने राजा को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसने कुत्ते को बेचने वाली बात के बारे में कुछ नहीं बताया। हमेशा की तरह राजा का भी एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था जिसको जानवरों की बहुत अच्छी समझ थी। तो राजा ने उस मंत्री को आदेश दिया और हाथी के उदास होने का कारण पता लगाने के लिए भेज दिया। जब मंत्री हाथी के पास पहुंचा तो उसने भी देखा शाही हाथी किस तरह उदास था। उसे लगा ये तो कहीं से बीमार नहीं लग रहा, लेकिन मैंने ऐसी परिस्थिति पहले भी इंसानों और जानवरों में देखा है। और उसे लगता था कि शाही हाथी के उदास होने का कारण कोई उसका खास दोस्त है जो कि अब उसे छोड़ के चला गया है। और उसने पहरेदारों और देखभाल करने वालों से पूछा, मुझे कोई बीमारी नहीं मिली, मुझे लगता है उसकी उदासी का कारण कोई खास दोस्त है जो कि उसको छोड़ के चला गया है। क्या आप लोग जानते हैं, हाथी की किसी से बहुत गहरी दोस्ती थी। और वो लोग बताते हैं कैसे शाही हाथी और वो आवारा कुत्ते खेला करते थे। तो क्या हुआ उस आवारा कुत्ते के साथ?
मंत्री ने कहा। वो आदमी कहता है, उसे कोई अनजान आदमी उठा के ले गया और कहाँ है मुझे नहीं पता। मंत्री राजा के पास वापस आता है और कहता है, महाराज, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका हाथी बीमार नहीं है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, उसकी दोस्ती एक आवारा कुत्ते से हो गई है। क्योंकि वो आवारा कुत्ता उसके पास अब नहीं है, इसलिए उसे सदमा लगा है और उसे कुछ करने का मन नहीं है, ना ही खाने का, ना ही पीने का और ना नहाने का। ये मेरा मत है। राजा कहता है, दोस्ती जिंदगी की खूबसूरत चीज़ों में से एक है। तो बताओ, मेरे हाथी के उस दोस्त को कैसे वापस लाया जाए और मेरे हाथी को फिर से पहले जैसा खुश देखा जाए। महाराज, मंत्री ने कहा, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप ये घोषणा कर दीजिए कि जिसके पास भी वो कुत्ता होगा उसे वो छोड़ दे, जो कि शाही हाथी के छप्पर के नीचे रहता था। और ऐसा ही हुआ। गांव के लोगों ने राजा की बात सुनकर उस कुत्ते को छोड़ दिया और वो कुत्ता गांव वालों के छोड़ने पे बहुत खुश हुआ और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा और सीधे भागते भागते हाथी के छप्पर के नीचे आ पहुंचा। कुत्ते को देख के हाथी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कुत्ते को सूंड से उठा के सीधे अपने सर पे बैठा लिया। कुत्ता खुशी से अपना पूंछ हिलाने लगा और हाथी की आंखें चमकने लगी और वो दोनों बहुत खुश थे और ऐसे ही साथ रहने लगे और फिर कभी अलग नहीं हुए। राजा भी अपने हाथी को वापस खुश देख के बहुत खुश हुआ। वो अपने मंत्री से बहुत आश्चर्य हो गया, कैसे उसने हाथी के मन को पढ़ लिया और उसने अपने मंत्री को इस काम के लिए बहुत इनाम दिए। आप देखते हैं जीवन में, अपने जीवन में, अगर प्राकृतिक दुश्मन दोस्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसलिए अपनी दोस्ती को संजोएं और अपने दुश्मनों तक पहुंचे। अगर आपको दोस्त बनने में या बनाने में मुश्किलें आती है तो आपस में वक्त गुजारें और आप एक दूसरे को खुद समझते चले जाएंगे, जैसे कि वो कुत्ता और हाथी के साथ हुआ था। आप देख रहे थे डीप लाइन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।